आज देखते हैं नया चैप्टर है उद्योग। इसके पहले आप देखे थे कृषि। उद्योग किसी भी वस्तु का निर्माण, किसी भी वस्तु का निर्माण कहाँ किया जाता है? जो कच्चे माल होता है उनका निर्माण किया जाता है। कच्चे माल से पक्का माल बनाया जाता है। जिस स्थान पर कच्चे माल से पक्का माल बनाई जाती है उस स्थान को हम क्या कहते हैं? उद्योग कहते हैं। क्यों? जितने भी कृषि वस्तुएं होती है या खनिजों से प्राप्त खनिज पदार्थ होते हैं, इन सभी खनिज पदार्थों को या जो व्यापारिक कृषि होती है या व्यापारिक जो कृषि का उत्पादन होता है उन वस्तुओं का निर्माण किया जाता है और निर्माण करके उनका उपयोग किया जाता है। तो जिस स्थान पर इन कच्चे माल से पक्का माल बनाए उसको हम क्या कहते हैं? उद्योग कहते हैं। उद्योगों का क्या महत्व है? आज हम देखें तो भारत में उद्योगों का महत्व या भूमिका क्या है। तो पहला है राष्ट्रीय आय में वृद्धि। उद्योगों से न केवल राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है, उद्योगों से न केवल राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है बल्कि प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि होती है। आप सबको मालूम है राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है तो लोगों की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है, और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है तो लोगों की जो रहन सहन है, जन साधारण की जो रहन सहन की स्तर है, इसको हम क्या कर सकते हैं? ऊंचा उठाया जा सकते हैं, ऊंचा उठा सकते हैं। क्योंकि राष्ट्रीय आय के आधार पर ही लोगों की प्रति व्यक्ति आय और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर लोगों के जीवन स्तर या रहन सहन का स्तर वो हम क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं। दूसरा है कृषि का आधुनिकीकरण। कृषि का आधुनिकीकरण स्वयं कृषि के विकास के लिए उद्योगों की आवश्यकता होती है। स्वयं यदि हमको कृषि का विकास करना है तो इसके लिए उद्योगों की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि कृषि का आधुनिकीकरण मशीनीकरण, क्योंकि कृषि का हम आधुनिकीकरण करते हैं, मशीनीकरण करते हैं, तो औद्योगिकरण की प्रक्रिया, औद्योगिकरण की प्रक्रिया पर ही महत्वपूर्ण या निर्भर करती है। मतलब आप ये समझना इसमें कि हमको कृषि का विकास करना है तो कृषि का विकास किस पर निर्भर होती है? उद्योगों पर निर्भर होती है। क्योंकि उद्योगों से कृषि के लिए मशीनें, यंत्र और उर्वरक, दवाइयाँ, ये सब किससे बनती है? उद्योगों से ही बनती है। इसमें औद्योगिकरण का भी एक प्रमुख अंग है। तीसरा है पूंजी निर्माण की दर में वृद्धि। उद्योगों में बड़ी मात्रा में पूंजी निवेश किया जाता है। उद्योग यदि हमको स्थापित करना है तो उद्योग स्थापित करने के लिए क्या जरूरत पड़ती है? बहुत अधिक पूंजी की आवश्यकता पड़ती है, पूंजी लगानी पड़ती है। तीव्र पूंजी निर्माण यदि हमको क्या करना है? उद्योगों का विकास करना है तो इसके लिए तीव्र पूंजी निर्माण दर देश की विकास में सहायक होती है। तीव्र पूंजी निर्माण की जो दर है, जिस देश में पूंजी निर्माण की दर तीव्र होती है उन देशों में आर्थिक विकास की गति भी अधिक होती है। इससे देश की पूंजी निर्माण को बल मिलता है, इससे देश की पूंजी निर्माण की गति में वृद्धि होती है। चौथा है रोजगार सृजन। भारत में व्याप्त बेरोजगारी की समस्या, हमारे भारत देश में क्या है? बेरोजगारी की समस्या व्याप्त है, और बेरोजगारी की समस्या को हम कृषि के द्वारा हल नहीं कर सकते। बेरोजगारी की समस्या को हम कृषि के द्वारा हल नहीं कर सकते। अतः अधिक रोजगार प्रदान करने के लिए, अतः हमको अधिक से अधिक रोजगार प्रदान करना है, इसके लिए औद्योगिकरण आवश्यक हो जाता है। अधिक से अधिक लोगों को यदि हमको रोजगार देना है तो औद्योगिकरण मतलब उद्योग धंधों का विकास आवश्यक हो जाता है। पांचवा है विदेशी व्यापार में वृद्धि। औद्योगिकरण से देशी व्यापार के साथ साथ
विदेशी व्यापार में क्या होती है, वृद्धि होती है। क्या लिखोगे इसमें, औद्योगिकरण से देशी व्यापार में वृद्धि के साथ साथ, औद्योगिकरण से देश की, जिसको हम देशी व्यापार कहते हैं, देशी व्यापार में वृद्धि के साथ साथ विदेशी व्यापार में वृद्धि आवश्यक होता है। छठवां है आधुनिकीकरण को प्रोत्साहन। औद्योगिकरण से देश नहीं, औद्योगिकरण से क्या होती है, देश में समूची अर्थव्यवस्था, औद्योगिकरण से हमारे देश में संपूर्ण अर्थव्यवस्था को आधुनिकीकरण किया जा सकता है। संपूर्ण अर्थव्यवस्था को आधुनिकीकरण करने पर बल मिलता है या आधुनिकीकरण करने को प्रोत्साहन मिलता है। ये उद्योगों को महत्व हो गया। अब इसके बाद अगला है औद्योगिक पिछड़ेपन के कारण। हमारे भारत देश में उद्योग धंधे काफी पिछड़ी हुई है, और पिछड़ेपन के कारण क्या है, पहला है आधारभूत संरचना की कमी। भारत में आधारभूत संरचना जैसे परिवहन है, संचार है, इन सुविधाओं की कमी होने के कारण हमारे भारत देश में जो आधारभूत संरचना है, भारत में आधारभूत संरचना जैसे परिवहन के साधन है, संचार सुविधाओं की कमी होने के कारण उन क्षेत्रों में प्राकृतिक खनिज संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। हमारे भारत देश में पर्याप्त मात्रा में खनिज संपदा है, लेकिन परिवहन एवं संचार साधनों की कमी के कारण क्या नहीं हो पा रहे हैं, उनका उपयोग नहीं हो पाया। देश में पर्याप्त खनिज है, पर्याप्त मात्रा में खनिज के भंडार भी है, लेकिन परिवहन है, संचार है, इन साधनों की कमी होने के कारण क्या नहीं हो पा रही है, पर्याप्त मात्रा में उपयोग नहीं हो पा रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप औद्योगिक विकास का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सका, जिसके परिणाम स्वरूप औद्योगिक विकास का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सका है। दूसरा है कृषि में निम्न उत्पादकता। भारत में औद्योगिक विकास कृषि के योगदान पर निर्भर करता है। हमारे भारत देश में जो उद्योग धंधों का विकास है किस पर निर्भर करती है, कृषि पर निर्भर करती है, क्योंकि कृषि क्षेत्र से प्राप्त कच्चे माल, क्योंकि कृषि क्षेत्र से हमको उद्योगों को लिए क्या मिलता है, पर्याप्त कच्चा माल मिलता है, और इन कच्चे माल को क्या किया जाता है, इन कच्चे माल को क्या की जाती है, कच्चे माल से उद्योगों के द्वारा निर्मित वस्तुओं की मांग का सृजन करती है। निर्मित वस्तुओं के लिए मांग का सृजन करती है, मतलब कच्चे माल से निर्मित जो वस्तु है, पक्का माल बनाए जाते हैं, इन पक्के माल का क्या किया जाता है, मांग में वृद्धि होती है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या कर सकते हैं हम, औद्योगिक उत्पादन कम है, जिसके परिणाम स्वरूप औद्योगिक उत्पादन कम है। तीसरा है पूंजी की कमी। औद्योगिक विकास के लिए भारी मात्रा में पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। देश का औद्योगिक विकास करना है तो इसके लिए हमारे देश में पूंजी का होना आवश्यक है, लेकिन पूंजी की जो मांग है इसको पूर्ण नहीं किया जा रहा है, क्योंकि औद्योगिक विकास करना है या उद्योग धंधों का विकास करना है तो पूंजी की भारी आवश्यकता होती है, भारी मात्रा में मांग होती है। लेकिन दुर्भाग्य से हम देखें तो हमारे भारत देश में बचत एवं पूंजी निर्माण की दर दोनों कम है। हमारे भारत देश में यदि हम देखें तो पूंजी निर्माण की दर, विनियोग की दर दोनों कम है, जिस कारण औद्योगिक विकास नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण क्या नहीं हो पा रही है, औद्योगिक विकास नहीं हो पा रहे। चौथा है ऊंची उत्पादन लागत। भारत में औद्योगिक वस्तुओं की उत्पादन लागत भी ऊंची है। भारत में
उद्योग धंधों द्वारा जो वस्तु उत्पादित की जाती है उनकी उत्पादन लागत काफी ऊंची है। उत्पादन लागत अधिक है, ऊंची मतलब अधिक है, इसलिए अंतरराष्ट्रीय बाजार में वस्तुएं प्रतियोगिता नहीं कर पाती, क्योंकि लागत अधिक आएगी। तो लागत अधिक आने से क्या होगी, कीमत अधिक होगी, और कीमत अधिक होने से क्या होगा, हम अंतरराष्ट्रीय बाजार में हम यदि देखें तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रतियोगिता में टिक नहीं पाते, जिसका निर्यात क्या होती है, घट जाती है, निर्यात नहीं हो पाती है। दूसरे देशों को हम निर्यात नहीं कर पाते क्योंकि इनकी लागत अधिक आती है, और लागत अधिक होने से कीमत अधिक होगी, और कीमत अधिक होने से निर्यात कम होगा। और आप सबको मालूम है यहाँ प्रतियोगिता होती है। प्रतियोगिता मतलब हम अंतरराष्ट्रीय व्यापार में टिक नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ की उत्पादन लागत अधिक है, क्योंकि विभिन्न ऐसे देश है जहाँ उत्पादन लागत कम है। उत्पादन लागत कम होने से उसकी कीमत कम होगी, और कीमत कम होने से क्या होगी, मांग बढ़ेगी। तो वही है, जिसकी कीमत अधिक होगी वे अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में ठहर नहीं पाता। अंतरराष्ट्रीय बाजार में व्यापार में देखें प्रतियोगिता में ठहर नहीं पाती। ऊर्जा की कमी, भारत में कोयला है, बिजली है, इनकी कमी एवं निरंतर आपूर्ति नहीं होने के कारण हमारे भारत देश में कोयला है, बिजली की कमी है, और कमी के साथ साथ निरंतर आपूर्ति नहीं होने के कारण सीमेंट उद्योग है, कपड़ा उद्योग है, उर्वरक रसायन उद्योग अपना उत्पादन क्या करना पड़ता है, घटाना पड़ता है, क्योंकि उन उद्योगों को चलाने के लिए पर्याप्त मात्रा में बिजली चाहिए, कोयला चाहिए, और ये नहीं मिल पाता है। तो नहीं मिल पाने के कारण रसायन उद्योग, कपड़ा उद्योग, सीमेंट उद्योग, उर्वरक उद्योग है, इनको अपनी उत्पादन कम करनी पड़ती है। और छठवां है क्षेत्रीय असंतुलन। भारत में औद्योगिकरण का विकास कुछ राज्यों में, या औद्योगिक विकास कुछ राज्यों में, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक में अधिक हुआ है। हम देखें तो हमारे भारत देश में क्या है, औद्योगिक विकास कुछ ही राज्यों में हुआ है, और कुछ राज्यों जैसे महाराष्ट्र है, गुजरात है, तमिलनाडु है, कर्नाटक में हुआ है। लेकिन बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे पिछड़े राज्यों का तेजी से विकास नहीं हो पाया। हमारे भारत देश में जो क्षेत्रीय असंतुलन है, मतलब उद्योग धंधों का विकास कुछ क्षेत्रों में अधिक हुआ है, कुछ क्षेत्रों में या कुछ राज्यों में कम हुआ है। इन सब कारणों से हमारे भारत देश में औद्योगिक विकास काफी पिछड़ा हुआ है, उद्योगों का विकास पिछड़ा हुआ है। अब इन उद्योगों के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए क्या उपाय किया जा सकता है? औद्योगिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए क्या क्या उपाय किया जा सकता है? निम्न उपाय। पहला है आधारभूत संरचना को विकसित करना। जहां पड़े आधारभूत संरचना की कमी, तो औद्योगिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, आधारभूत जो संरचना है इनका विकास किया जाना चाहिए। आधारभूत संरचना का विकास किया जाना चाहिए। अब भारत में हम देखें तो आधारभूत संरचना में बिजली है, विद्युत है, परिवहन है, संचार सुविधाओं की कमी है, उसे दूर किया जाना चाहिए। हमारे भारत देश में हम देखें परिवहन के साधन है, बिजली है जिसको हम विद्युत कहते हैं, संचार के साधनों की क्या है, कमी है, उसे दूर किया जाना चाहिए। और देश में बैंक, बीमा, प्रबंधन की सुविधाओं, हमारे देश में बैंक, बीमा है, प्रबंधन की सुविधाओं की व्यवस्था की जानी चाहिए। तो समझ आ रहे हैं? आधारभूत संरचना को विकसित करना, औद्योगिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए? हमारे देश में जो आधारभूत संरचना में परिवहन के साधन है, विद्युत है, संचार के साधन है, इनका क्या है, अभाव है, कमी है, और इसको क्या किया जाए, दूर किया जाए।
और देश में बैंक है, बीमा है। प्रबंधन की सुविधाओं की व्यवस्था की जानी चाहिए। ठीक है। दूसरा है उद्योगों का आधुनिकीकरण। औद्योगिक विकास हेतु उद्योगों में विज्ञापन एवं प्राकृतिक ज्ञान का प्रयोग करके, औद्योगिक विकास हेतु हमको क्या करना है, उद्योग धंधों का विकास करना है, उद्योगों का आधुनिकीकरण करना है। इसके लिए औद्योगिक विकास हेतु उद्योगों में विज्ञापन प्राकृतिक ज्ञान का प्रयोग करके उद्योगों का आधुनिकीकरण को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। विज्ञापन है, ज्ञान, प्राकृतिक ज्ञान, इनका प्रयोग करके हमको क्या करना है, आधुनिकीकरण को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। तीसरा है उद्यमियों को तकनीकी प्रशिक्षण। जो उद्यमी है, पैसा लगाने वाला, उद्योगों की गतिशीलता बढ़ाने और उन्हें लाभ के साथ संचालित करने में उद्योगों का विकास करना है, उद्योगों की गतिशीलता को बढ़ाना है, उन्हें लाभ पहुंचाना है, क्योंकि संचालित करने वालों को लाभ पहुंचाना है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, उद्यमी को, जो मालिक है, जो कंपनी स्थापित किए हैं, इनको समय समय पर तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। तभी उद्योग धंधों के जो पिछड़ेपन है इसको दूर किया जा सकता है। चौथा है पूंजी बाजार को विस्तृत किया जाए। पूंजी बाजार को विस्तृत किया जाए। औद्योगिक विकास हेतु पूंजी की कमी को दूर करने के लिए, औद्योगिक विकास हमको करना है, तो औद्योगिक विकास में जो हम देखते हैं कि पूंजी की कमी है, पूंजी की कमी को दूर करने के लिए पूंजी बाजार को विकसित किया जाना चाहिए। पूंजी की जो कमी है इनको क्या करना है, दूर करना है। पूंजी की कमी को दूर करने के लिए, पूंजी की कमी को दूर करने के लिए पूंजी बाजार को विकसित किया जाना चाहिए। तभी हम क्या कर सकते हैं, पूंजी की कमी को दूर कर सकते हैं। पांचवा है बीमार इकाइयों की पुनः स्थापना। औद्योगिक विकास के लिए बीमार इकाइयों के प्रबंधन में सुधार करके, औद्योगिक विकास हमको करना है तो जो बीमार उद्योग है, इकाइयां हैं, जो इकाई बंद हो गई है, इनको क्या करना है, प्रबंधन में सुधार करके उन्हें फिर से स्थापित करना चाहिए। प्रबंधन में सुधार करके इनको पुनः स्थापित करना चाहिए। यदि यह संभव नहीं हो तो इन्हें शीघ्र बंद कर देना चाहिए। यदि पुनः स्थापना की संभावना नहीं है, जो बीमार उद्योग है इनकी पुनः स्थापना की संभावना नहीं, तो इसको क्या कर दी जाए, बंद कर दिया जाना चाहिए। और छठवा है मांग में वृद्धि। आप सबको मालूम है मांग में वृद्धि उद्योग धंधों द्वारा जो वस्तुएं क्या की जाती है, उद्योग धंधों द्वारा जो वस्तुएं उत्पादन की जाती है, इसकी क्या होनी चाहिए, मांग में वृद्धि होनी चाहिए। मांग में वृद्धि होनी चाहिए। शुल्क में छूट देकर हमको क्या करना है, मांग बढ़ाना है, तो मांग बढ़ाने के लिए हमको क्या देना चाहिए, शुल्क में छूट देकर उद्योगों के द्वारा उत्पादित वस्तुओं की कीमतों में कमी की जाए। क्योंकि हम देखते हैं टैक्स लगाई जाती है, शुल्क लगाया जाता है, इसमें कमी की जाए और इसमें कमी करके हम क्या कर सकते हैं, वस्तुओं की कीमत में भी कमी ला सकते हैं, या वस्तुओं की कीमत में कमी की जाए। इससे क्या होगी, इसकी मांग में बढ़ेगी, मांग बढ़ेगी और उत्पादन बढ़ेगा। जब तक किसी भी वस्तु की मांग नहीं होगी उत्पादित वस्तुओं की, तब तक उत्पादन नहीं बढ़ेगा, बिकेगा नहीं तो उत्पादन कहाँ बढ़ेगा। इसलिए कीमत में क्या किया जाए, कमी की जाए और उत्पादन में बढ़ोतरी किया जाए। यह है औद्योगिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए उपाय। ठीक है।